सिर्फ उन्होंने धर्म की राजनीति की है और हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया है। नहीं जाता है कि यहाँ 1,30,000 मुस्लिम वोटर है, इकलौते मुस्लिम प्रत्याशी हैं। जी। क्या लगता है जीतेंगे? चौधरी फुरकान साहब तो निकले रखे हैं, जीतेंगे, जीत रखे हैं। रिक्शा बेहतर है या शिक्षा बेहतर है? हम उन्हें शिक्षा देंगे, पहले हम लेते थे लेकिन अब हम देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत इंजन बनेंगे सरकार का। नहीं आप वो जो गुंडे भाजपा से आए हैं वो गंगा जी नहा के आए हैं क्या, पवित्र होके आए हैं क्या? नहीं तो ये मुसलमानों की लीडरशिप खत्म कर रहे हैं। नहीं मैं प्रसाद मौर्य को अपने पास में बिठाया, उन्होंने इज्जत दी, लेकिन जिसने समाजवादी को बनाया वो 23 महीने से जेल के बंदा क्या 2022 के चुनाव ने एक तरफ गर्मी बढ़ा रखी है तो वहीं ठंड ने लोगों को कपकपा दिया है। यहाँ कुछ लोग अलाव ताप रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़ मुक्तेश्वर में। यहाँ बताया जाता है कि इस विधानसभा में 1,30,000 मुस्लिम वोटर है, तो वहीं यहाँ से इकलौते मुस्लिम प्रत्याशी अभी तक फुरकान चौधरी हैं। बताया जा रहा है कि ये विधानसभा AIMIM के लिए बहुत ही मजबूत विधानसभा के तौर पर उभरी है और इस विधानसभा में AIMIM का कैंडिडेट बहुत मजबूत है और यहाँ से जीतने के बहुत चांसेस हैं। यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर 2022 में गढ़ मुक्तेश्वर सीट पर क्या है AIMIM का वर्चस्व। क्या नाम है सर आपका? कारी इस्माइल। ये बताइए, बताया जाता है कि यहाँ 1,30,000 मुस्लिम वोटर है, जी। इकलौते मुस्लिम प्रत्याशी हैं। जी। क्या लगता है जीतेंगे? चौधरी फुरकान साहब तो निकले रखे हैं, जीतेंगे, जीते रखे हैं। कैसे जीते रखे? बस जीते रखे हैं, जब हमने वोट देंगे जीते रखे। नहीं इतने सारे प्रत्याशी हैं, BSP अपना कैंडिडेट उतारेगी, समाजवादी अपना कैंडिडेट उतारेगी, आपने कह दिया जीते रखे हैं। हमने मशवरा किया, मशवरे में ये हमारा फैसला हुआ कि भाई हम चौधरी फुरकान साहब को जिता के भेजेंगे। नहीं समाजवादी तो अपना दावा करती है, मुस्लिम उसके साथ है। समाजवादी तो पीछे चली गई। कैसे चली गई भाई? चली गई पीछे तो। नहीं वो तो कहती है सारे मुसलमान उसके साथ है। मुसलमान कहाँ है उसके साथ? चलिए आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। अच्छा नाजिम जी, ये बताइए कि समाजवादी जो है वो मुस्लिमों के वोट पर अपना हक जताती है जी। क्या लगता है यहाँ फुरकान चौधरी भले ही अकेले मुस्लिम प्रत्याशी हो लेकिन समाजवादी प्रत्याशी का कैंडिडेट भी तो है। देखिए, प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का भी है, प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का भी है, प्रत्याशी जो है लोकदल और समाजवादी का भी है, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का भी है और प्रत्याशी सबसे मजबूत प्रत्याशी और सबसे बेहतरीन प्रत्याशी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी है। अजी हाँ, आप समाजवादी वाले कहते हैं वोट काटेंगे। मेरी बात सुनिए, आप वो कहते हैं कि वोट काटेंगे, लेकिन किस हक से अपना हक जता रहे हैं वो मुसलमानों की वोटों पर? किस हक से वो अपना हक जता रहे हैं दलितों की वोटों पर? कह रहे हैं हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने मुसलमानों के लिए नहीं, उन्होंने ना दलितों के लिए किया है, ना मुसलमानों के लिए किया है, नागड़ों के लिए किया है, ना बिछड़ों के लिए किया है। सिर्फ उन्होंने धर्म की राजनीति की है और हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ाया है। नहीं कैसे करके आप ये कह रहे हैं कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई है समाजवादी ने, रिक्शा बांटे हैं। देखिए, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। देखिए, आपका काम है सवाल करना, मेरा काम है जवाब देना, ठीक है? जी। रिक्शा बेहतर है या शिक्षा बेहतर है? शिक्षा बेहतर है। शिक्षा तो नहीं दी ना, रिक्शा ही तो दिया ना। अब तैयार हो जाए समाजवादी, रिक्शा हम देंगे, रिक्शा नहीं देंगे, हम उन्हें शिक्षा देंगे। पहले हम लेते थे लेकिन अब हम देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत कैसे देंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा 175 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 70 से 80 प्रत्याशी इंशाअल्लाह जीत के मैदान में आ रहे हैं। इंजन बनेंगे सरकार का। नहीं आप कैसे इंजन बन जाएंगे? बहुत सारे मुस्लिम नेता समाजवादी से भी तो जुड़े हुए हैं, आजम खान जुड़े हुए हैं, अबू आसिम आजमी जुड़े हुए हैं। देखिए, मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि पता नहीं अल्लाह ने उन्हें कैसी गैरत दी है। अब मैं उनकी गैरत पे शर्मिंदा हूं। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुंडे जहर मुसलमानों के लिए उगलते थे, आज वो सब समाजवादी में आ गए। वो जो गुंडे भाजपा से आए हैं वो गंगा जी नहा के आए हैं क्या, पवित्र होके आए हैं क्या? नहीं तो समाजवादी में मुसलमानों का ज्यादातर टिकट काटा जा रहा है। देखिए, नाहिद हसन का भी जो है कैराना से टिकट पेंडिंग है, राना कादरी का टिकट कट गया मुजफ्फरनगर से। ये मुसलमानों की लीडरशिप खत्म कर रहे हैं। नहीं मैं उस मुद्दे पर भी आऊंगा कि 29 कैंडिडेट रालोद ने जो डिक्लेयर किए हैं उसमें सिर्फ एक नाम है जी, मुस्लिम जी। ठीक है, मैं इमरान मसूद के मुद्दे पर भी आऊंगा, लेकिन एक चीज आपको भी समझनी पड़ेगी। अखिलेश यादव आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को अपने बराबर बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस को संबोधित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पास में बिठाया, उन्होंने इज्जत दी, लेकिन जिसने समाजवादी को बनाया वो 23 महीने से जेल के बंदा क्या, जेल के अंदर बंदा क्या किसी कार्यकर्ता ने उससे जाके मुलाकात की? अखिलेश यादव पहुंचे उसके पास तक? क्या सीतापुर के वहां पर संगठन नहीं था समाजवादी का, या वहां पर समाजवादी के विधायक नहीं थे? उनसे तो कोई मिलने तक भी नहीं गया। अचानक मैं कंफ्यूज इसलिए हूं कि अचानक इलेक्शन आया और इलेक्शन आने के बाद तुरंत नजदीक अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आए और अखिलेश यादव की बराबर में बैठे। ये चल क्या रहा है? क्या चल रहा है आपको? क्या मैं ये गेम चल रहा है सिर्फ मुसलमानों को फिर एक बार फंसाने का। क्या कहना चाहते हैं? अब्दुल्ला को चारे के तौर पर इस्तेमाल? बिल्कुल चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। देखिए,
अब्दुल्ला आजम बिल्कुल चारे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अब मुसलमान जागरूक हो चुका है। मुसलमानों को पता है कि मुसलमानों की लीडरशिप खत्म की जा रही है, इसलिए मुसलमानों ने तय किया कि हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो उलेमाओं पर बोल सके, जो हमारे मस्जिद मदरसों पर बोल सके, जो हिंदू पर बोल सके, जो मुस्लिम पर बोल सके, जो दलित पर बोल सके। तो अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं क्या? देखिए, वो तो ये कहते हैं अगर हम मुसलमानों पे बोलेंगे या मदरसों पे बोलेंगे तो हिंदू वोट झटक जाएगा। बताओ आज तक किसी पे बोले हो? नहीं, बहुत सारे तौसीफ को मारा सरेआम अभी फिलहाल में ही, और उधर सक्सेना की लिंचिंग हुई। सक्सेना के घर तो अखिलेश यादव पहुंच गए। सरकार बनने के बाद जो है 20 लाख रुपए देने का वादा करा और एक सरकारी नौकरी का वादा करा। क्या तौसीफ को भी कुछ देने का वादा करा उन्होंने या नहीं करा? वोट लेते हैं 75% मुसलमानों का और विकास होता है यादवों का। क्या नहीं हुआ? सन 2013 में 40,000 भर्ती निकली थी, 38,000 यादव नौकरी पर गया। जब मुसलमान किसी केस में फंस जाता है तो वही यादव खींच करके 4 अंडे फालतू मारता है मुसलमान का नाम सुनते ही। तो मुसलमान 75% वोट देता है। अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, अब मुसलमान कुर्सी नहीं बिछाएगा, अब मुसलमान इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तुम देख लेना हिस्सेदारी लेगा। नहीं तो वो समाजवादी तो मुस्लिम, दलित, मुस्लिम और यादव समीकरण की बात करती है। आपने अभी मुझसे बताया था मुस्लिम और यादव का समीकरण। देखिए मुस्लिम, अच्छा राजभर से किस बात को लेकर के गठबंधन किया? 1% या 1.5% वोट बैंक है। तो जयंत चौधरी से 4% पे जो है गठबंधन कर लिया, 4% भी नहीं है जाट। शिवपाल यादव जो थे, शिवपाल यादव पिछली 2017 में अखिलेश से नाराज हो गए। उसका पता नहीं लगा वो नाराज क्यों हुए थे। वो इसलिए नाराज हुए थे, वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक बार सत्ता में आए, और आने के बाद भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आ जाएगी तो उसी मुसलमान को 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नाम से डराया जाएगा और 20 साल तक हम फिर वोट लेंगे। आज क्यों शिवपाल यादव अखिलेश यादव की गोद में जा बैठे? ये गेम नहीं था क्या? मुसलमान समझ रहा है इस चीज को। इसी गढ़ विधानसभा पर ये दूसरा एक और बात हुई। सतपाल यादव मदन चौहान के सामने इलेक्शन लड़े। दोनों एक ही पार्टी के दो नेता आमने सामने जो है इलेक्शन लड़े, और इलेक्शन जब जिस वक्त बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया, फिर उसके बाद जो है एक जगह हो गए। आप ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं, आज शिवपाल यादव की बात करते हैं। आप ये बात क्यों नहीं करते कि ओम प्रकाश राजभर के साथ में ओवैसी साहब ने एक नया मोर्चे का ऐलान किया, शिवपाल सिंह यादव भी उसके सहयोगी बने, लेकिन उसके बाद आपको छोड़कर ओम प्रकाश राजभर, उन्हें पता था अखिलेश यादव को कि राजभर से मुझे फायदा है। अगर ओवैसी को मैं अपने साथ लूंगा तो मुसलमानों का लीडर पैदा हो जाएगा, और मुसलमान लीडरशिप वो चाहते ही नहीं। तो मुसलमानों के लीडर हैं तो अबू आसिम आजमी हैं, आजम खान हैं। अबू आसिम आजमी जब जीते थे महाराष्ट्र के अंदर, वो खुद ओवैसी साहब के दम पर जीते थे। ओवैसी साहब ने अपनी सीट वहां नहीं लड़ी कि वो जीत जाए, लेकिन वो एक नालायक इंसान है जो ओवैसी साहब का विरोध कर रहा है यहाँ आकर। वो तो कहते हैं कि जो वोट नहीं देगा समाजवादी को वो मुसलमान नहीं है। मैं आपसे देखो सुनो, उन्होंने तो ये भी कहा कि पाकिस्तान चले जाओ। उन्होंने तो ये भी कहा कि जो मुसलमान अपनी लीडरशिप पैदा करना चाहता है वो पाकिस्तान चला जाओ। इस पर आप क्या बोलेंगे? क्या मुसलमानों का सहयोग नहीं है हिंदुस्तान को आजाद कराने में? क्या मिसाइल देने में बाबा अब्दुल कलाम का जो है सहयोग नहीं है? क्या इरफान पठान ने जो है पाकिस्तान को 0 पर जो है हैट्रिक नहीं मारी थी? वो कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए? चलिए मैं बात करता हूं आपकी इस गढ़ मुक्तेश्वर सीट की, जहां पर आपका इकलौता कैंडिडेट AIMIM का है। 1,30,000 वोट की बात करते हैं। क्या लगता है कि चौधरी फुरकान चौधरी जो हैं, जो यहाँ से AIMIM के प्रत्याशी हैं, कितने वोटों से जीतने की उम्मीद कर रहे हैं आप उनके? देखिए कम से कम 50,000 वोटों से जो है हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी यहाँ से विजय होंगे इंशाल्लाह। 50,000 वोटों से। बहुत बढ़िया। 50,000 वोटों से जी, अंतर से बड़ा दावा कर रहे हैं जी। मुश्किल नहीं है। हमें आपकी पार्टी को वोट कटवा कहा जाता है। देखिए 50,000 वोटों। देखिए मैं बताऊंगा कटवा इसलिए कहा जाता है। कटवा किस लिए कहा जाता है? अगर हम अपने हक की बात करेंगे, अगर हम अपनी बात करेंगे तो हम वोट कटवाएं। देखिए आप अलीगढ़ सीट की बात ले लीजिए। मुस्लिम लोगों को ये किस तरह से बांटते हैं? कांग्रेस ने अपना मुस्लिम प्रत्याशी तार दिया, बसपा ने अपना मुस्लिम प्रत्याशी तार दिया, समाजवादी ने अपना मुस्लिम प्रत्याशी तार दिया। फिर मुसलमानों का वोट बट नहीं गया। लेकिन ओवैसी साहब अगर आएंगे तो ठीक है, ओवैसी साहब के सिर पे बोलेंगे कि इन्होंने हरवा दिया। तो बिहार हरवा तो दिया आपने। बिहार नहीं हरवाया है। बिहार के वो 5 योद्धा ऐसे पैदा किए हैं असद साहब ने बिहार के अंदर। सबसे बड़ा अगर ताकत बने हैं, अगर सरकार वहां चल रही है तो उन 5 के दम पर चल रही है। सरकार पक्ष नहीं विपक्ष चलाता है, और बिहार के अंदर सबसे मजबूत विपक्ष अगर वो है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो 5 विधायक हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, अगर बिहार में 5 बिहार की हुकूमत को हिला सकते हैं तो हमारे यहाँ 80 विधायक इंशाअल्लाह हुकूमत चला सकते हैं।
अच्छा, तो अगर समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की, आप जो कह रहे हैं मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने की कोशिश में है, तो इमरान मसूद क्यों जाते हैं समाजवादी में? आपके और नेता, मुस्लिम नेता क्यों जाते हैं समाजवादी की तरफ? देखिए, उन्होंने कहा इमरान मसूद ने कि मुझे कुत्ता बना के छोड़ दिया। कल का ही बयान है उनका कि मुझे कुत्ता बना के छोड़ दिया। ऐसे ही तो मेरी गैरत जिंदा है, मेरी गैरत जिंदा है, इसलिए मैं मजलिस के साथ हूं। जिनकी गैरत मर चुकी है वो समाजवादी के साथ है। जो बीएसपी में आपके अरशद राणा हैं, बोल रहे हैं थाने के अंदर बर्बाद कर दिया अरशद राणा को बीएसपी ने। आप समझ, इन्हीं बातों को, ये जो मसला हुआ है अरशद राणा का, इमरान मसूद का, इन्हीं बातों को देखते हुए मुसलमान मजबूत हो रहा है। चलिए, तो 2022 में आप यहाँ से एआईएमआईएम की जीत पक्की मानते हैं? किंगफिशर बन के जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से बहुत मजबूती से गढ़ विधानसभा से हमारे फुरकान चौधरी जो है विजय हो रहे हैं इंशाल्लाह। चलिए, तो देखिए, एक तरफ जहां ठंड इतनी है कि लोग लकड़ियां जलाकर और वहां से अपनी ठंड दूर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 2022 के विधानसभा चुनाव ने गर्मी बढ़ा रखी है कि बुढ़े से बुढ़ा, एजेड से एजेड अभी अपने आप को ठंड से बचाने के लिए इन लकड़ियों के पास जरूर बैठाए है, लेकिन यूपी चुनाव पर चर्चा जरूर कर रहा है। और 2022 में कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है एआईएमआईएम के फुरकान चौधरी यहां गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट से काफी मजबूत प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम को सबसे पहली सीट गढ़मुक्तेश्वर से ही मिलेगी। तो देखते रहिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक अड्डा को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।